हरियाणा को हम सब खेती-बाड़ी के लिए जानते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये राज्य भारत का एक बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस कैसे बन गया? तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, हरियाणा के औद्योगिक दिल की धड़कनों को समझने के लिए। चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। और हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है, वो स्क्रीन पर दिख रहा यही एक पन्ना है। आप यकीन मानिए, हरियाणा की पूरी औद्योगिक कहानी, उसके बड़े बड़े कारखानों से लेकर छोटे उद्योगों तक, सब कुछ इसी एक दस्तावेज में छिपा हुआ है। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है। हरियाणा के इस इंडस्ट्रियल सफर की कहानी असल में शुरू होती है साल 1966 से। जब हरियाणा एक अलग राज्य बना, तो समझिए कि औद्योगिक विकास के लिए एक लॉन्च पैड ही तैयार हो गया। ये वो मोड़ था जिसने हरियाणा की आर्थिक तकदीर को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। मोटे तौर पर देखें तो हरियाणा की जो इंडस्ट्रियल ताकत है ना, वो दो मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। एक वो इंडस्ट्रीज जो जमीन के अंदर के खजाने यानी खनिजों पर आधारित हैं, और दूसरी वो जो यहाँ के लहलहाते खेतों और जंगलों पर निर्भर करती हैं। इन्हीं दोनों ने मिलकर राज्य की तरक्की की नींव रखी है। तो आज हमारे सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहने वाला है। हम यमुनानगर की नींव से शुरू करेंगे, फिर कपड़ा और स्टील के गढ़ों से गुजरेंगे, राजधानी के पास के पावर हाउस देखेंगे, और आखिर में कुछ ऐसे शहरों को जानेंगे जिनकी अपनी एक खास पहचान है। तो चलिए, हमारे सफर का पहला स्टॉप है यमुनानगर। ये वो शहर है जहां हरियाणा के कई बिल्कुल बुनियादी उद्योगों की नींव रखी गई थी, जिसने आने वाले विकास के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 1929, 1933, 1952। कमाल की बात पता है क्या है? ये सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, पेपर मिल से लेकर रेलवे वर्कशॉप तक, ये सब देश की आज़ादी से भी पहले यहां लग चुकी थीं। इसने यमुनानगर को बहुत पहले ही एक इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट बना दिया था। यमुनानगर से आगे बढ़ते हैं और अब उन शहरों पर फोकस करते हैं जो कपड़ा, सीमेंट और स्टील जैसे भारी उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी होती हैं। अब चलते हैं भिवानी। जरा सोचिए, साल था 1937 जब यहाँ एक टेक्सटाइल मिल की नींव रखी गई, और देखते ही देखते ये शहर सूती कपड़ों का एक बड़ा सेंटर बन गया। बस इस एक मिल ने भिवानी को हरियाणा के टेक्सटाइल मैप पर हमेशा के लिए डाल दिया। 1939, ये साल भी हरियाणा के इंडस्ट्रियल इतिहास में एक मील का पत्थर है। क्या लगता है, इस साल ऐसा क्या खास हुआ होगा जिसने एक और शहर को पहचान दी? जवाब है सीमेंट। 1939 में चरखी दादरी में एक सीमेंट फैक्ट्री शुरू हुई। ये फैक्ट्री इतनी जरूरी थी कि बाद में भारत सरकार के सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे अपने हाथों में ले लिया। और अब बात करते हैं हिसार की। ये एक ऐसा शहर है जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक साथ मिलती हैं। एक तरफ आपको मिलेंगे मजबूत स्टील के पाइप और खेती के औजार, तो दूसरी तरफ मिलेगा महीन सूती धागा। यही इंडस्ट्रियल वैरायटी हिसार की असली पहचान है। ओके, तो अब हमारा सफर हमें ले आया है नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली के बिल्कुल पास। यहां हरियाणा के दो सबसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बसे हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम। ये सही मायनों में इस पूरे इलाके के पावर हाउस हैं। ये स्लाइड इन दोनों शहरों की कहानी को ना बड़े अच्छे से बताती है। एक तरफ है फरीदाबाद, जहां 1951 में बाटा ने अपनी पहचान बनाई, तो दूसरी तरफ है गुरुग्राम, जहां 1983 में मारुति ने आकर भारत में गाड़ियों की दुनिया में क्रांति ला दी। दो शहर और दो बिल्कुल अलग इंडस्ट्रियल क्रांतियां। लेकिन फरीदाबाद की कहानी सिर्फ जूतों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ खेतों के लिए ट्रैक्टर बनते हैं, सड़कों के लिए मोटरसाइकिलें बनती हैं, और बिल्डिंग्स के लिए स्टील ट्यूब्स भी। ये शहर हरियाणा की इंजीनियरिंग की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम उन शहरों की बात करेंगे जिन्होंने किसी एक खास चीज में अपनी पहचान बनाई है। ये वो शहर हैं जो अपनी स्पेशलिटी के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। बुनकरों का शहर, ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में एक ही शहर का नाम आता है, और वो है पानीपत। सच कहें तो ये टाइटल ही इस शहर की पूरी औद्योगिक कहानी बयां कर देता है। लेकिन पानीपत सिर्फ हाथ से बने चादर और पर्दों के लिए फेमस नहीं है। यहाँ खाद का बड़ा कारखाना भी है, एक बड़ी तेल रिफाइनरी भी है, और बिजली बनाने वाला थर्मल पावर प्लांट भी। ये शहर ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक जबरदस्त मिक्स है। और आखिर में ये दो और खास शहर, एक है सोनीपत, जिसका नाम एटलस साइकिल से जुड़ा है, और दूसरा है अंबाला, जिसे भारत की साइंस सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से देश भर की लैब्स के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं।
ये दिखाता है कि कैसे एक प्रोडक्ट एक पूरे शहर की विरासत बन सकता है। तो ये था हरियाणा के औद्योगिक शहरों का एक छोटा सा सफर। हर शहर की अपनी एक कहानी, अपनी एक पहचान। इन सब ने मिलकर हरियाणा को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि इस विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा? भविष्य में हरियाणा का अगला गुरुग्राम या फरीदाबाद आखिर कौन सा शहर बनेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।